नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। दोस्तों, आज हम फिर एक बार लेकर आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वो भारत के इतिहास से हैं। यानी मॉडर्न हिस्ट्री में कौन कौन से विद्रोह कब और कहाँ हुए हैं, उनसे लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए किसी भी एग्जाम के पर्पज से, चाहे वो पीसीएस का हो, आरओ हो, स्पेशल यूपी पुलिस का हो, दिल्ली पुलिस या किसी भी एग्जाम में जहाँ भी जीएस पूछी जाएगी, यहाँ से कोई ना कोई एक आध क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। दोस्तों, वीडियो को जरूर पूरा देखें और बताएं आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं कमेंट में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं जरूर बताएं कि कितने क्वेश्चन आप इसमें से सही कर पाए हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं नए क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि मोपला विद्रोह कब हुआ था। दोस्तों, इस पूरी वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जो भी विद्रोह हुए थे 1857 से पहले और उसके बाद में, यानी जो भी छिटपुट विद्रोह हुए थे उनके बारे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आ सकते हैं कभी भी, ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन ना आए हो। आप देख सकते हैं बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अच्छा ठीक है, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है और उम्मीद है आपने जवाब भी सोच लिया होगा। तो मोपला विद्रोह कब हुआ था ये आप देख सकते हैं और इसके ऑप्शन है 1820, 1920 और 1921 और 1856। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, होगा सही। सी, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो 1921 में हुआ था मोपला विद्रोह। ठीक है, और दोस्तों हुआ कहाँ था, ये केरल में हुआ था। केरल में, ये आपको याद रखना है। ये दूसरा मोपला विद्रोह था दोस्तों। इससे पहले भी एक बार मोपला विद्रोह हो चुका था, लेकिन उसकी चर्चा नहीं कर पाते हैं क्योंकि उस समय बहुत छुटपुट विद्रोह हुए थे 1836 के टाइम में, 1836 से 54 के बीच में। तो वो विद्रोह नहीं माने जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा सही। ठीक है, सी होगा इसका ऑप्शन नंबर सही। अच्छा, इसमें एक बात और याद रखिए, ये विद्रोह एक बात के लिए और जाना जाता है क्योंकि इसमें सांप्रदायिकता बढ़ गई थी हिंदू और मुस्लिमों के बीच में। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। तो 1921 में इसका विद्रोह का खत्म भी हुआ था। और एक बात और तरीके से याद रख सकते हैं कि खिलाफत आंदोलन के समय हुआ था, असहयोग कह सकते हैं, खिलाफत आंदोलन कह सकते हैं, दोनों के टाइम पर ये मोपला विद्रोह हुआ था। तो चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों, आज का अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं कि 1922 का रंपा विद्रोह किस प्रेसिडेंसी में भड़का था। तो आपको याद रखना है, देखो एक बात और याद रखें, एक बार रंपा विद्रोह इससे पहले भी हो चुका था 1879 में, लेकिन बात क्योंकि 1922 की हो रही है। तो 1922 में ये जो विद्रोह हुआ था तो गोदावरी के पास हुआ था, गोदावरी नदी के पास। इसे मान्यम विद्रोह भी कहते हैं, मान्यम, ये जरूर याद याद रखना है आपको। मान्यम, मान्यम विद्रोह भी कहते हैं इसे दोस्तों। ठीक है, आदिवासियों का विद्रोह था। आदिवासियों को कुछ लकड़ी वगैरह काटने से मना कर दिया गया था, जिससे वो अपनी पारंपरिक जो खेती पद्धति थी उससे नहीं कर पा रहे थे। एक कोई पद्धति थी, पौडू कृषि पद्धति के नाम से थी, और वो भी झूम खेती होती थी। झूम खेती के बारे में आपको आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये गोदावरी नदी किस प्रेसिडेंसी में आएगी, मद्रास प्रेसिडेंसी में आएगी। तो ये जो विद्रोह था इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मद्रास प्रेसिडेंसी में ये रंपा विद्रोह भड़का हुआ था। ठीक है, इससे पहले जो हुआ था, अच्छा ये भी विद्रोह गोदावरी के पास ही हुआ था और इससे पहले भी, तो 1879 वाला। सीताराम राजू इसके नेता थे, अल्लूरी सीताराम राजू, नाम आप याद रखेंगे, जरूर याद रखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोका विद्रोह किस राज्य में हुआ था। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन बीटीएस में भी, तो आप याद रख सकते हैं। जो कोका विद्रोह हुआ था ये पंजाब में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंजाब में हुआ था कोका विद्रोह। जवाहर मल भगत इसके नेता थे, जवाहर मल भगत। और इसके एक शिष्य भी थे जिसका नाम था बालक सिंह, ये आपको याद रखना है। जवाहर मल भगत और बालक सिंह इसके नेता थे दोनों। तो दोस्तों, ये जो हुआ था कोका विद्रोह पंजाब में हुआ था, आपको याद रखना है, पंजाब में हुआ था, पश्चिमी पंजाब में। ठीक है, यानी पंजाब में ही इसमें ऑप्शन दिया है तो पंजाब ही लगाएंगे। और नेताओं के नाम याद रखेंगे। और उन्होंने अपने एक हाजरो नामक स्थान पर मुख्यालय बनाया था, हाजरो। ये जितने भी विद्रोह हुए दोस्तों अंग्रेजों के खिलाफ ही हुए हैं, और मैक्सिमम आदिवासी या छोटी मोटी जनजातियों ने विद्रोह किए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पाई का विद्रोह किस राज्य में हुआ था। और आपके ऑप्शन है गुजरात, उड़ीसा, पंजाब या मुंबई। तो याद रखना है, जो पाई का विद्रोह हुआ था दोस्तों वो 1817 में हुआ था। और इसके जो नेता थे तो जरूर याद रखना है, इसका नाम था बक्सी जगबिंदु विद्याधर, खुर्दा। ठीक है, उड़ीसा में हुआ था दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पाई का विद्रोह याद रखना है, उड़ीसा में हुआ था। जगबंधु विद्याधर खुर्दा इसका नाम का जो नेता था या वहाँ का जो राजा था उसने इसका नेतृत्व किया था। तो याद रखना 1817 में हुआ था पाइकों का विद्रोह। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बरेली का विद्रोह किससे संबंधित था। तो जो बरेली का विद्रोह था दोस्तों वो आपको याद रखना है, जो बरेली में पुलिस टैक्स थोप दिया गया था लोगों पर,
और उसकी ज़बरदस्ती उगाही की जा रही थी। तो इस कारण एक वहाँ पर नेता हुए थे मुफ्ती मोहम्मद एवज, उन्होंने 1816 में, आपको याद रखना है, डेट भी याद रखनी है कब हुआ था, 1816 में हुआ था। और पुलिस टैक्स के कारण हुआ था कि पुलिस टैक्स लगा दिया गया था, इसका मतलब चौकीदार टैक्स लगा दिया गया था। तो इस टैक्स के कारण वहाँ पर विद्रोह हुआ था। नाम याद रखना है, मुफ्ती मोहम्मद एवज, ठीक है, जो नेता थे इसके। तो चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अहोम विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो दोस्तों पहली बात याद रखनी है, जो अहोम विद्रोह था वो हुआ था 1828 से 1830 के बीच में, ठीक है। इस दौर में जब अंग्रेजों ने बर्मा पर अपना अधिकार कर लिया था, तो जो असम के लोग थे वो नाराज हो गए थे, उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी थी। और वहाँ के जो अहोम वंश के उत्तराधिकारी थे, ये वंश था वहाँ पर जो राज्य करता था, तो अहोम वंश के लोगों ने कहा कि आप यहाँ से चले जाइए ईस्ट इंडिया कंपनी से। लेकिन फिर जब वो जाने वाले तो थी नहीं, क्योंकि उन्होंने तो अधिकार किया था। तो एक नेता थे वहां के, गोमधर कोनवार, याद रखना है, जो उत्तराधिकारी थे अहोम वंश के, गोमधर कोनवार, नाम याद रखना है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये विद्रोह, वीडियो जरूर पूरी देखें। गोमधर कोनवार नाम था उसका। और डेट भी आपको याद रखनी है कि 1828 से 1830 के बीच में विद्रोह हुआ था, और हुआ कहाँ था, असम में हुआ था, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तेभागा आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है बंगाल, पंजाब, मद्रास या उड़ीसा। तो दोस्तों आपको याद रखना है, जो ये आंदोलन है ये प्रमुख एक किसान आंदोलन है, ठीक है, किसान आंदोलन, ठीक है। और 1946 में हुआ था, ठीक है। अखिल भारतीय किसान सभा ने इसकी मतलब किया था, इसको लीड किया था अखिल भारतीय किसान सभा में। और अखिल भारतीय किसान सभा का जो स्थापना की थी वो सहजानंद सरस्वती ने 1936 में की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस आंदोलन का जो मतलब हुआ था, ये बंगाल में हुआ था, 1946 में हुआ था। एक प्रमुख किसान आंदोलन था। अखिल भारतीय किसान सभा ने इसकी लीड की थी और उसकी स्थापना की थी 1936 में सहजानंद सरस्वती में। नाम याद जरूर रखना है आपको, जरूर से जरूर, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए है 1899 से 1900, 1859 से 1860, 1873 से 76 तक, 1760 से 1800 तक। तो दोस्तों आपको याद रखना है, जो मुंडा विद्रोह हुआ था वो 1899 से 1900 के बीच हुआ था। इसका नेता था बिरसा मुंडा, ये भी आपको याद रखना है, बिरसा मुंडा नाम था उसका। और दोस्तों ये जो विद्रोह हुआ था वो छोटा नागपुर के पठार के आसपास सिंहभूम जिले में हुआ था, जो आजकल झारखंड में है, ठीक है। याद रखना है, नेता याद रखना है और डेट याद रखनी है कहाँ हुआ था, अच्छा ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि सन्यासी विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? सन्यासी विद्रोह दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तीर्थ यात्रा पर कर लगाने के कारण हुआ था ये, और ये बंगाल में हुआ था, आपको याद रखना है, बंगाल में हुआ था ये विद्रोह। और जो वो रचेता हैं वंदे मातरम के, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास में आनंद वट में इसका उल्लेख किया है, ठीक है। एक उपन्यास और लिखा है बंकिम चंद्र ने, देवी चौधरानी, जरूर याद रखना है। इसके जो नेता थे वो भी आपको याद रखने हैं, एक मजनून शाह, चिराग अली, मूसा शाह, ये थे। और इसमें देवी चौधरानी भी है, तो आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। सन्यासी विद्रोह तीर्थ यात्रा पर कर लगाने के कारण ये विद्रोह हुआ था और बंगाल में हुआ था, ठीक है। और ये 1770 से 1820 तक चला था, बाद में इसे अंग्रेजों द्वारा कुचल दिया गया था। तो आपको याद रखना है कि बंगाल में हुआ था ये विद्रोह, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन है कि 4 फरवरी 1928 को किसने बारडोली सत्याग्रह आरंभ किया था? तो किसानों पर कर बढ़ाने के कारण दोस्तों ये आंदोलन किया गया था, और इसको लीड किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेट भी याद रखनी है, ठीक है। तो कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था, याद रखना है ये भी आपको। तो 1928 में बारडोली सत्याग्रह किसने लीड किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। दोस्तों उम्मीद है आपको क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लगे होंगे, ये आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। वीडियो को पूरा देखें, पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।